लाइन से 4-5 जेसीबी लगे हुए थे और मुकेश सहनी जब वहां से गुजरते हैं तो फूलों की बारिश मुकेश सहनी पर होती है। और मुजफ्फरपुर का यह दृश्य जब आप देखेंगे तब आपको यह समझ में आएगा कि मुकेश सहनी का राजनीतिक कद, जब 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले की बात हम कर रहे हैं, तो वो राजनीतिक कद कितना बढ़ चुका है। और बस इतना ही नहीं, मुकेश सहनी मुजफ्फरपुर में माइक लेकर मंच पर खड़े होते हैं, निषाद संकल्प यात्रा वो कर रहे हैं और माइक से मुकेश सहनी कहते हैं कि भले आप एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, क्योंकि जिस दिन निषाद समाज का लोग पढ़ लिख लेगा उस दिन अपना हक मांगेगा और उस दिन हम लोग बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाएंगे। इसके अलावा भी मुकेश सहनी ने बहुत कुछ कहा जो हम आपको बताएंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार विधानसभा 2025 में जो चुनाव होने वाला है उसके पहले मुकेश सहनी का अंदाज फिर बदल गया है। तेजस्वी के साथ लोकसभा चुनाव में घूमना और अब अकेले अपना दम दिखाना मुकेश सहनी किस ओर इशारा कर रहे हैं आप तो समझ ही रहे होंगे। हम आपको पूरी बात बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार की एक ऐसी टैक्सी की कंपनी है जो आपको आधे किराए में पूरा बिहार घूमने का मौका देती है। आपको पटना एयरपोर्ट से बिहार के किसी भी गांव में जाना हो या बिहार के किसी भी गांव से पटना आना हो, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, रोडवेज का ऐप डाउनलोड करना है और आधे किराए में आप पूरा बिहार घूम सकते हैं। अब लौटते हैं मुकेश सहनी पर। वो मुकेश सहनी जिनको एक वक्त ये मान लिया गया था कि भाजपा ने जब इनके विधायकों को तोड़ा तब इनका खात्मा हो गया राजनीतिक तौर पर, और ये भी कई लोगों ने मान लिया था कि मुकेश सहनी फिर से अपने पैरों पर खड़े नहीं ही हो पाएंगे। लेकिन देखिए, किस्मत को कुछ और मंजूर था। मुकेश सहनी अपना फिर से वर्चस्व कायम करने के लिए मेहनत करना शुरू करते हैं, अपने लोगों के बीच जाते हैं और फिलहाल मुकेश सहनी निषाद संकल्प यात्रा कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर का फोटो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। जेसीबी से मुकेश सहनी के ऊपर फूल बरसाया जा रहा है और हजारों लोगों की भीड़ वहां सिर्फ एक जिले में खड़े होकर मुकेश सहनी का स्वागत कर रही है। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब यह है कि मुकेश सहनी अब अपने आप को इतना जमा चुके हैं कि उनको उखाड़ कर फेंकने का बात अगर कोई राजनीतिक पार्टी सोच रही है तो ऐसा सोचना उनको पहले तो तुरंत बंद करना चाहिए। अब उसके बाद मुकेश सहनी के भाषण पर आइए। मुकेश सहनी लोगों को बता रहे थे कि देखिए, आप भले एक टाइम का खाना कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। मुकेश सहनी ऐसा क्यों कह रहे थे अगर आप सोचेंगे तब आपको यह भी समझ में आएगा कि मुकेश सहनी लोगों से इमोशनल कनेक्ट बनाना चाहते हैं। वो लोगों को बता रहे हैं कि अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाइएगा तभी वो लोग आगे बढ़ पाएंगे। इसके अलावा मुकेश सहनी का अगर पिछला 1 महीने का बयान उठाकर देखिएगा तब आपको मुकेश सहनी का वो कॉन्फिडेंस दिखेगा जो और नेताओं में बहुत कम ही देखने को मिलता है। मुकेश सहनी ने एक बयान में ये कहा है कि देखिए, अगर 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो भले 1 नंबर की कुर्सी तेजस्वी यादव के पास होगी लेकिन 2 नंबर की कुर्सी वीआईपी पार्टी के पास होगी। 2 नंबर की कुर्सी का मतलब हम और आप बेहतर समझते हैं। वो डिप्टी सीएम के पद की बात कर रहे हैं। कई बार मुकेश सहनी कह चुके हैं कि निषादों के सहयोग के बिना बिहार में अब सरकार बनाना मुश्किल है और लोकसभा चुनाव में इसका नजारा हमने देखा भी था। कैसे 250 से ज्यादा सभा मुकेश ने किया था तेजस्वी के साथ और सहनी को लेकर हमने कई स्टोरी भी किया। सहनी के गांव में जब घूमने गए तब लोगों ने सीधा कहा कि हम लालू यादव को वोट नहीं दे रहे हैं, हम लालू यादव को इसलिए वोट दे रहे हैं क्योंकि मुकेश सहनी उनके साथ हैं। और इन तमाम पहलुओं को जब आप एक साथ रखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जिस निषाद समाज के आरक्षण के लिए मुकेश सहनी दिन रात बोलते रहते हैं, वो निषाद समाज लग रहा है कि मुकेश सहनी को अपना लेगा। और अब रौला धीरे धीरे इतना बढ़ चुका है कि जेसीबी से स्वागत तेजस्वी का होता है तो 2 जेसीबी से स्वागत मुकेश सहनी का भी हो रहा है। भाई साहब ये मन बना चुके हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में हम कैसे भी वो करके दिखाएंगे जिसके लिए हम जाने जाते हैं और जिसके लिए हमने अपने लोगों से वादा किया है। बाकी आप पर इसका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।